हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल मशीन का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग सिंपल मशीन में जैसे लीवर, जो कि लीवर हम लोग पढ़ चुके हैं, इंक्लाइन प्लेन, वेजेस, स्क्रू, इस तरीके से व्हील्स, एक्सल, जो भी सिंपल मशीन में और टॉपिक हैं उनको हम आज कवर करेंगे। चलिए पहला टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। आनत तल। आनत तल का मतलब कोई भी प्लेन हो, जैसे यही कोई प्लेन है, ये कोई तल है, यही तल किसी एंगल पे बना हो, यानी कोई तल किसी कोण पर झुका होता है उसे हम लोग आनत तल कहते हैं। कोई तल किसी कोण पर झुका होता है उसे हम लोग आनत तल कहते हैं। जैसे देखिए, यही तल है, यह क्या है, यह तल है, यही सरफेस एक एंगल पे झुका हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं आनत तल, इंक्लाइन प्लेन। यह बात समझ में आई? इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है? जैसे मैं कह रहा हूं ये भी सरल मशीन है, इंक्लाइन प्लेन जो है ये भी क्या है, सिंपल मशीन है। देखिए जैसे यहां कोई एक ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाकर यहां रखना हो, ये जो कोई लोड है इस लोड को यहां रखना हो तो आप क्या करेंगे? ऐसे उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो यदि आप इसी ऑब्जेक्ट को एक किसी झुके हुए तल से स्लाइड करके, यहां ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा मूव करके ले जाएं तो आपको सरल हो जाएगा, यहां से यहां ले जाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस चीज को क्यों होगा, इसी बात को थोड़ा सा हम समझें। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं कहूं इस ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन पर आप ले जाएं, इंक्लाइंड प्लेन पे आप ले जाएंगे तो इस पे दो बल कार्य करने लगेगा, एक इसके लंबवत और इसके इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। इंक्लाइंड प्लेन के जो पैरेलल काम करेगा mg साइन थीटा, और जो एक लंबवत कार्य करेगा mg कॉस थीटा। अब देखिए, अब इसमें जो ये mg कॉस थीटा से mg साइन थीटा, अगर हम कहेंगे इस वस्तु को अगर खींचना होगा तो जो इसका वास्तविक भार रहेगा, उस वास्तविक भार यानी जो W रहेगा, यह जो बल लगेगा इससे क्या होगा, ये कम होगा, यह ज्यादा होगा mg साइन थीटा से। तो हम लोग को किसी वस्तु को इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाना आसान हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है, सरल हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरल मशीन, सिंपल मशीन। आनत तल एक प्रकार का क्या है, सरल मशीन। मैं पूछूं इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? कहेंगे किसी भी प्लेन को, कोई प्लेन किसी एंगल पे झुका होता है उसे ही हम लोग कहते हैं इंक्लाइन प्लेन, आनत तल। क्लियर? देखिए इस बात को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में समझिएगा, क्या अंतर हो रहा है, बहुत ही सरल भाषा। जैसे
ट्रक है। इस ट्रक पे हमें सामान लादना हो, एक कोई सामान हो, मान लेते हैं 600 न्यूटन मीटर। ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ लादना हो, तो आप क्या करेंगे, 600 का बड़ा होगा तो एक बार में उठाकर इस तरीके से लादना शायद हमारे लिए कठिन है। यहाँ से उठा करके इस गाड़ी पे लादना क्या हो जाएगा, कठिन। तो आप कहेंगे 600 को अगर हम मान लीजिए तोड़ देते हैं तो 150 ऐसे करके। तब आप यहाँ पे देखिए ले जाएंगे और ये मान लीजिए कि ये जो लंबाई ऊंचाई है यहीं पे रखा हुआ हो वो 1 मीटर हो, तो 1 मीटर उठाकर यहाँ रखेंगे, फिर इसको उठा के रखेंगे, फिर इसको उठाकर रखेंगे। अगर सपोज ये जो 600 का है इसको हम 4 भागों में तोड़ने के लायक न हो, ऐसी सामान हो जिसे हम लोग 4 टुकड़ों में न कर पाएँ या 4 बार में न उठा कर ले जाए, एक ही बार में ले जाना हो, तो आपको क्या समझ में आएगा, जो ये 1 मीटर है ना, 1 मीटर है और ये कितना है 150, टोटल हमारा होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 150 1 मीटर, 150 1 मीटर, 150 1 मीटर, 150 1 मीटर। अब आप थोड़ा सा गौर करिए, फोर्स तो हम जितना लगाएंगे सेम ही है, दूरी हमारा अलग अलग हो जा रही है। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे न ले जाकर इसी दूरी को मैं क्या डिस्टेंस को बढ़ा दूं, बोलिए। देखिए बल तो उतना ही, ये चीजें समझ में आई, लेकिन 1 मीटर बार बार करना पड़ रहा है। तो इस 1 मीटर को हम ऐसे न करके एक झुके हुए तल पे कर दें, इंक्लाइंड प्लेन पर। अगर मैं कहूं कि यह 4 मीटर इसको कर दूं और 150 का अगर मैं बात करूं, तो टोटल हमारा जो कार्य होगा वो 600 न्यूटन का कार्य होगा, न्यूटन मीटर का कार्य होगा। यह बात समझ में आ रही है। तो हम क्या किए, थोड़ा सा आसान करने के लिए हम बस डिस्टेंस को बढ़ा दिए। क्या कर दिए, डिस्टेंस को बढ़ा दिए, और यह डिस्टेंस बढ़ाने से हमारा कार्य क्या हो गया, आसान हो गया। हम भारी वस्तु को आसानी से क्या कर लेंगे, ऊपर चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई, अगर मैं कहूँ Fs, तो हमको क्या चेंज करना पड़ा, S को, डिस्टेंस को, विस्थापन को, और विस्थापन को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। बात समझ में आई। तो याद रखिए इस बात को कि आनत तल क्या होता है। आनत तल एक प्रकार का सरल मशीन है, यह भी एक प्रकार का सरल मशीन है। जब किसी प्लेन को किसी एंगल पे, किसी कोण पे झुका हुआ होता है, कोई प्लेन किसी कोण पे झुका होता है, तो उसे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। क्यों इंक्लाइंड प्लेन, हम लोग क्यों झुके हुए। आप देखिए, जैसे घर है, इस घर में सीढ़ी है, तो आप सीढ़ी सीधा नहीं देखेंगे, आप इस सीढ़ी को आप एक घर देखेंगे तो सीढ़ी ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके, फिर आप छत पे जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, और दूरी बढ़ा करके हमारे काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। इस बात को याद रखिएगा। इंक्लाइंड प्लेन हो गया, चलिए समझ में आया। और एक दूसरे भाषा में आप ये कह सकते हो कि जब इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भार वस्तु को हम लोग ऊपर खींचते हैं या ढोते हैं, तो आपको यह जो भार होता है वह 2 भागों में बढ़ जाता है, एक लंबवत और एक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। जो पैरेलल होता है mg sin थीटा के बराबर होता है, ये चीज़ें क्लास 11th में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और जो लंबवत होता है mg cos थीटा, जो कि हम लोग बल लगाते हैं mg sin थीटा के बराबर और खींच लेते हैं, और यही जो बल होता है वह उसके वास्तविक वजन से क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम किसी वस्तु को ऊपर ले जाने में आसानी से ले जा सकते हैं। क्लियर,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पुली। जिसे कहते हैं घिरनी। कहते पुली क्या होता है, घिरनी। पुली आप देखे होंगे, यह एक प्रकार का ऐसा ड्रम है, एक प्रकार का क्या है, ऐसा ड्रम है। और इसी ड्रम पे आप देखेंगे एक स्ट्रिंग हो या एक पट्टा हो, किसी चीज़ को हम लोग इसके बाहरी, और जो ये ड्रम होता है ना, ड्रम का जो बाहरी हिस्सा होता है इसे रिम बोलते हैं। रिम, रिम पे ही हम लोग या तो रस्सी को या तो पट्टे को, आप ट्यूबवेल में देखेंगे तो जो पुली होता है उस पर पट्टे लगाए होते हैं। आप कुएं के जो पानी पुली देखेंगे उस पर क्या होती है, रस्सी लगी होती है। इस बात को समझिएगा। इसके रिम के ऊपर हम लोग या तो पट्टा का यूज करते हैं, रस्सी का यूज करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो हमने क्या बोला, पुली एक प्रकार का ड्रम है। पुली एक प्रकार का ड्रम है, और आप कह सकते हो कि किसी एक फिक्स पॉइंट पर वो चारों तरफ क्या करता है, राउंड करता है, मूवेबल करता है। पुली आप कह सकते हो कि पुली एक प्रकार का ड्रम है जो किसी एक स्थिर पॉइंट से, किसी स्थिर बिंदु से चारों तरफ क्या करता है, गति करता है। पुली एक प्रकार का ऐसा ड्रम है, एक प्रकार का ऐसा व्हील है। पुली इज ए टाइप ऑफ व्हील दैट्स रोटेट्स अराउंड इट्स फिक्स स्टेशनरी पॉइंट। हम कहते हैं कि पुली क्या है, चारों तरफ एक घूमने का व्हील है, एक पहिया है किसी एक फिक्स बिंदु के। पुली इज ए टाइप ऑफ व्हील दैट रोटेट्स किसके पॉइंट, अराउंड इट्स स्टेशनरी पॉइंट, किसी एक फिक्स बिंदु के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, पुली कहलाता है। बात समझ में आई। पुली का वर्किंग प्रिंसिपल समझिएगा, क्यों ये सरल मशीन है। एक कोई पुली हो गई, जैसे अब देखिए कोई एक बैग हो, जैसे एक इतना बड़ा बॉक्स हो, और इस बॉक्स को आप क्या करिए, उठाइए ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक। आप इस बॉक्स को ऊपर की तरफ उठाइए। तो हम किसी भी वस्तु को जब ग्रेविटी के विरुद्ध अगर हम कहते हैं अगर ऊपर हम बल लगाएंगे तो हमारे लिए यह ऊपर उठाना थोड़ा कठिन होगा, यह बात समझिए। लेकिन आप थोड़ा सा एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लीजिए। छोटे बच्चे को कहिए कि आप थोड़ा उठाइए, लेकिन छोटे बच्चे को कहिए कि आप पकड़ के लटक जाओ। किसी भी चीज को, रोप को पकड़ कर क्या कर जाओ, लटक जाओ। जैसे इसको पकड़ कर लटक जाओ, मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स फोर्स लगाने के लिए आप कहेंगे फोर्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, तो आपको आसानी होगी। नीचे बल लगाना क्या होगा, आसानी होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई वस्तु ऊपर उठाए, हम खुद बल लगाएं ऊपर के लिए इस बॉक्स को, तो हमारे लिए क्या होगा, कठिन होगा। तो पुली का प्रिंसिपल क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर उठाना हो तो यह इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें फोर्स जो लगाना होगा, कहां लगाना होगा, अपोजिट डायरेक्शन, डाउनवर्ड। ये अपवर्ड ले जाना, ऊपर ले जाना है, तो हमें फोर्स कहां लगाना होगा, डाउनवर्ड। बात समझ में आई। ये पुली का प्रिंसिपल है। हम इस रोप को पकड़कर इसमें हम लोग एफर्ट लगाएंगे, और ये जो लोड है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। हमारा एफर्ट कहां है, अपोजिट डायरेक्शन, और लोड कहां जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। पुली का ये क्या है, प्रिंसिपल है। पुली किसी भी कठिन कार्य को क्या कर देती है, आसान कर देती है, घिरनी। अब घिरनी पुली कई टाइप्स की होती हैं, अब इस चीज को हम अभी चर्चा करेंगे। चलिए, पुली कई टाइप्स की होती हैं। पुली
एकदम फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पुली, एक होता है मूवेबल पुली, और एक होता है फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली, फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। जैसे कहते हैं स्थिर, गतिशील और स्थिर व गतिशील, 3 टाइप्स की पुली होती है। जैसे हम किसी एक ब्लॉक से इस पुली को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, ठीक, इस पुली को क्या कर दिया, हम फिक्स कर दिए। इस पुली को अगर हम फिक्स कर देंगे और इसके हम एक रोप लगा दें, यहाँ पे लोड हम लगा दें, अब हम इस लोड को यदि ऊपर खींचना हो तो हम इस रस्सी को डाउनवर्ड क्या कर देंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपना आयास कहाँ लगाएंगे, नीचे, और हमारा लोड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर दूं तो आप कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, या एफर्ट अपॉन लोड, नहीं लोड अपॉन एफर्ट, याद रखिएगा, लोड अपॉन एफर्ट। अब देखिए, अगर मैं कहूं इसका लोड, तो जो हम फोर्स लगाएंगे जिस स्पीड से लगाएंगे, जिसे वेगानुपात बोलते हैं, उसी स्पीड से लोड भी हमारा ऊपर जाएगा। अगर मैं कहूं कि इस पे तनाव कार्य करेगा, इस रस्सी है तो रस्सी पे एक तनाव करेगा, टेंशन, तो टेंशन इस जिस पॉइंट पे हम लेंगे टेंशन उसके विपरीत होता है, याद रखिएगा। अगर इस लोड पे मैं टेंशन की बात करूं तो यहां पे टेंशन क्या लगेगा, टी, अपवर्ड। इस पे अगर मैं कहूं कि एफर्ट जो मैं लगा रहा हूं किधर, तो इस पॉइंट पे मैं पूछूं तो इस पॉइंट पे कहां लगेगा, अपवर्ड, टी। तो मैं बोलूं कि कितना लोड, टी के बराबर, यहां पे एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। यहां पे ई अगर मैं कहूंगा कितना एफर्ट होगा, कहेंगे ई बराबर टी, टेंशन। तो मैं लोड अपॉन एफर्ट बोलूं तो आप बोलेंगे इक्वल टू 1। तो मैं कहूं कि एक पुली, फिक्स्ड पुली की अगर मैं बात करूं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या बोलेंगे आप, एक होता है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब थोड़ा समझिएगा, यांत्रिक लाभ। मैं कह रहा हूं कि जैसे कोई लोड उठाना है तो जिस एफर्ट से हम उठाएंगे, जो एफर्ट लगाएंगे, उसी एफर्ट के बराबर हमारा क्या होगा, लोड ऊपर जाएगा। अगर हम यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा कर दें, ज़्यादा करने का मतलब क्या करेंगे आप भाई, मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा करने का मतलब क्या है, और पुली लगा दें आप, ठीक, और एक देखिए ऐसे पुली इस तरीके से, और इस रस्सी को हम पकड़ कर खींचें, इस रस्सी को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर हो जा रहा है, इस रस्सी को हम क्या पकड़कर एफर्ट लगाएं इसे। तो जब आप एफर्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 3। मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ, आप बोलेंगे 3L अपान या 3T अपान T, तभी तो 3 कहलाएगा। तो अब देखिए यहां पे समझिएगा कि हमारा 3 गुना लोड को अगर हमें उठाना हो तो हम कहेंगे एफर्ट हमारा कितना लगेगा भाई, उसका तिहाई। अगर मुझे 30 केजी के भार को अगर उठाना हो तो हमको कितना केजी का बल लगाना, एफर्ट लगाना होगा, 10 का। तो आपका 30 केजी का वस्तु क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। सोचिए 30 केजी की वस्तु है लेकिन हमें लगाना कितने का है, 10 का। तो हमारे कार्य को आसान बना दिया। यही पुली कहलाता है सरल मशीन। क्लियर। तो आप कह सकते हो। अब रही बात पुली कितने टाइप्स की होती हैं, फिक्स्ड पुली होती है, मूवेबल पुली होती है, फिक्स्ड और मूवेबल दोनों होती हैं। तो इस सभी बातों को अगर जानना होगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से जानेंगे। बशर्ते इतना जानिए कि हाँ पुली भी एक प्रकार का क्या है, सरल मशीन है। क्यों ऐसा होता है, इस तरीके से क्यों किया जाता है, हम रस्सी लगाते हैं पुली को कई टाइप्स के, कहते हैं कि मल्टीपल्स पुली, कई पुली लगा दें हम। अच्छा यहाँ पे एक बात थोड़ी सी और, अगर मैं आपसे पूछूं
कि जो फिक्स्ड पुली थी यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये जो पुली थी वो फोर्स मल्टीप्लायर थी या स्पीड मल्टीप्लायर? तो फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर। आपने क्या देखा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या था भाई? इक्वल टू 1। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया? 1। तो आप देखिए, जितना लोड उतना एफर्ट। इसमें आपको क्या समझ में आया? कोई हम कहेंगे कार्य करने में एफर्ट कम हो रहा है या बल कम हो रहा है? कोई आप फोर्स का मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। जितना एफर्ट लगाए उतना लोड हमारा ऊपर गया, इसलिए यह फोर्स मल्टीप्लायर नहीं होगा। स्पीड मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई स्पीड। अब देखिए, जिस स्पीड से आप एफर्ट लगाएंगे, अगर मैं कहूं कि 1 सेकंड में आप x दूरी तय कर रहे हैं एफर्ट, तो ये लोड भी 1 सेकंड में x मीटर ही ऊपर जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, जितना आपने एफर्ट लगाया उतना ही लोड हो गया, तो स्पीड का भी कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो यह पुली ना ही स्पीड मल्टीप्लायर होता है और ना ही फोर्स मल्टीप्लायर होता है। क्लियर? चलिए, अगर नहीं भी क्लियर होगा तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को। जो कंफ्यूजन हो आप कमेंट करिए, उस चीज को आपका दूर किया जाएगा। मिटा दें। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रू। स्क्रू आप देखे होंगे, स्क्रू आप देखे होंगे इस टाइप से स्क्रू होते हैं, और स्क्रू को हम बोल सकते हैं यह एक प्रकार का टेम्पररी फास्टिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है भाई? फास्टिंग डिवाइस है, युक्ति है। यह एक प्रकार का टेम्पररी, तेजी से किसी चीज को करने की युक्ति है। और इसका यूज क्या है? किसी दो सतह को जोड़ने की युक्ति है। अब देखिए, जब आप किसी दो प्लेन को जोड़ना होता है, दो सतह को जोड़ना होता है, तो या तो बोल्ट से भी जोड़ देते हैं और या तो स्क्रू से। अब बोल्ट से जोड़ेंगे तो बोल्ट और नट की आवश्यकता होगी। स्क्रू में आप देखें, सिर्फ स्क्रू के ऊपरी सिरे पे इस प्रकार का एक स्क्रू जैक बना होता है, इसे बोलते हैं स्क्रू जैक। या पेचकस से हम लोग क्या कर देते हैं? टाइट करते चले जाते हैं और किसी दो सतह को क्या कर देता है? वो जोड़ देता है। तो स्क्रू को अगर हम बोल सकते हैं स्क्रू क्या है, तो स्क्रू एक प्रकार का टेम्पररी फास्टिंग डिवाइस है जो किसी दो सतह को जोड़ने का कार्य करता है। दो सतह को जोड़ने का कार्य करता है। और देखिए, स्क्रू पे ये जो स्लॉट्स बने होते हैं, स्क्रू पे जो ये हम कहेंगे इस तरीके की डिजाइन होती है, इसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ये जो खांचे होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ग्रुप्स होता क्या है? हम लोग ग्रुप्स, इट इज ए इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन कैसे? जैसे देखिए, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन को आप देखिए, ये चीजें हैं ना,
इसको यही प्लेन इस पे लपेट दीजिए। ये जो इंक्लाइंड प्लेन था, इसी प्लेन को क्या करिए आप, इस पे लपेट दीजिए। तो आप देखेंगे जो ग्रुप्स होंगे वही इंक्लाइंड प्लेन के ही विस्तृत रूप है। आनत तल का ही क्या है, विस्तृत रूप है। उसी चीज को एक रोटेशनल फोर्स, हम जब इसको टाइट करना होता है कौन सा फोर्स इस पे कार्य करता है भाई, रोटेशनल फोर्स, घूर्णन बल इस पे कार्य करता है। अब घूर्णन बल से फिर जब हम पूरी तरीके से जब ये स्क्रू ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं तो स्क्रू क्या हो जाता है, जैक कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। क्लियर समझ में आया? तो स्क्रू भी एक प्रकार का क्या है, सरल मशीन। देखिए एक स्क्रू जैक होता है, स्क्रू जैक, स्क्रू जैक इसी प्रिंसिपल पे कार्य करता है स्क्रू जैक। और स्क्रू जैक जो होता है किसी भारी वस्तु को उठाने या किसी भारी वस्तु को एक दूसरे से अलग करने के लिए यूज किया जाता है स्क्रू जैक। यह इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, जैक के ही प्रिंसिपल पे। इसमें भी जो होते हैं ग्रुप्स बने होते हैं भाई, इसमें ग्रुप्स होते हैं जो किसी भारी, जो किसी वाहन हो, भारी वस्तु हो, वस्तु को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर उठाने के काम आता है। अब कभी देखेंगे होंगे ट्रक का जब टायर खराब हो जाता है तो स्क्रू जैक लगा करके नीचे, कई प्रकार के स्क्रू जैक होते हैं। एक आपके प्रेशर होते हैं, प्रेशर से बहुत जल्दी से कार्य हो जाता है, भारी भारी चीज़ें उड़ जाती हैं। तो स्क्रू जैक इसी जैक के ही सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है व्हील्स एंड एक्सल, जिसे कहते हैं पहिया और धुरी। पहिया और धुरी देखिए, थोड़ा सा गलत बन जा रहा है। चलिए मैं अब बोलूं, एक दो आकृति बने, ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का बोलेंगे त्रिज्या क्या है, छोटी है। त्रिज्या क्या है, छोटी। और ये अगर सिलेंडर यहां तक लेंगे तो लंबाई क्या होगी, लंबाई अधिक। इस त्रिज्या का देखिए, इस सिलेंडर का त्रिज्या अधिक और लंबाई छोटी। तो पहली वाली बेलन का, पहला वाली सिलेंडर का त्रिज्या छोटा व लंबाई अधिक, इसे हम लोग कहते हैं धुरी या एक्सल। इसे हम लोग कहते हैं एक्सल या धुरी। जो दूसरा सिलेंडर है इसकी त्रिज्या अधिक और लंबाई छोटी, इसी को हम लोग, इस आकृति को बोलते हैं पहिया या व्हील, जो आप घरों में देखते होंगे। पहिया और धुरी जो गाड़ी होती है, फोर व्हीलर हो, जो भी गाड़ी पीछे की होती है, आप देखेंगे तो ये जो चक्का होते हैं तो इन्हीं को व्हील्स बोलेंगे, पहिया। और इन पहियों के बीच में जो दोनों पहियों को जोड़ा होता है इसी को हम लोग धुरी बोलते हैं, एक्सल।
जो गाड़ी चलती है, जो गाड़ी का फोर्स लगता है, टार्क लगता है, आप याद रखिएगा इस धुरी पे ही लगता है, एक्सल पे ही लगता है। और जब एक्सल पे बल लगेगा तो ये दोनों पहिया क्या होंगे, आगे गतिशील हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं धुरी और इसी को कहते हैं पहिया। क्लियर हो गया? चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी अब इस क्लास के क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और उसमें और कंसेप्ट को जो भी बचा हुआ क्लियर करेंगे। बाकी आज के क्लास में सिंपल मशीन हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे के मैथ्स का हो, साइंस के हों, क्योंकि जो भी क्लासेस होती हैं वो एक स्टार्टिंग से और जितने भी क्लास मतलब पूरा ख़त्म हो जाए। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।